शुरुआत में हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि ह्यूमंस और डीमंस एक ही हैं, तो तुम्हें इसमें क्या परेशानी है। जहाँ डिवाइन लॉर्ड बोलता है डीमंस का दिल इम्प्योर है, जिसकी वजह से मैं ह्यूमंस का डिवाइन लॉर्ड हूँ। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक डार्कनेस ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जा सकती। और ऐसी बातें बोलकर वो डार्कनेस लॉर्ड को कहता है तुम्हें अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। डिवाइन लॉर्ड की बातें सुनकर डीमन लॉर्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या बेहुदा बात है, और ऐसा कहकर डिवाइन लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ डिवाइन लॉर्ड अपनी पावर से उसके सारी अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके डिवाइन लॉर्ड के गेट की तरफ से वो डीमन बाहर आने की कोशिश कर रहा है, जिसे बचाने के लिए वो डिवाइन लॉर्ड उसके ऊपर किसी तरह का सील लगा देता है। मगर वो डीमन बाहर निकलते हुए बोलता है तुम्हारी पावर अब खत्म हो चुकी है, अब जल्दी तुम भी खत्म होने वाले हो। तभी उसका दूसरा क्लोन उसे पीछे से डिवाइन लॉर्ड के शरीर से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। अब वो डिवाइन लॉर्ड अपने आप को दो स्पिरिचुअल बॉल में बदल लेता है, जिसे वो डीमन पकड़ने की कोशिश करता है। कहता है तुम चाहे जितना भी भाग लो, वैसे भी तुमने अपने आप को दो एनर्जी बॉल में बदल लिया है, मैं किसी न किसी दिन तुम तक पहुंच ही जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बास्केटबॉल प्लेयर को दिखाया जाता है जो गोल करने ही वाला होता है कि तभी उसका कोई गोल रोक लेता है। अब वो आंख बंद कर लेता है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल से जाते हुए एक हॉर्स कार्ट को दिखाया जाता है, जिसके पीछे काफी सारे एसेसियन हमला कर रहे होते हैं। वहीं उस हॉर्स कार्ट के पीछे एक लड़की होती है जिसका नाम जू बिंग होता है, जो उन सबके अटैक को अपने मैजिकल ब्रश की मदद से डॉज कर रही होती है। वहीं उनके ऊपर अटैक भी कर रही होती है। अब वहाँ पर उस हॉर्स कार्ट के अंदर एक और लड़की होती है जो उससे पूछती है ये कौन लोग हैं, तुम्हें इनका चेहरा पता चला? तो वो लड़की बताती है ये लोग काफी चालाक है, इन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है। अब वो लड़की अंदर बैठते हुए कहती है ये लोग तो काफी सोच समझ कर ये चाल चले हैं। तभी हॉर्स कार्ट राइडर उस लड़की से बोलता है हमें एक शॉर्टकट लेना चाहिए। तो वो लड़की उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है वो लोग शॉर्टकट वाली जगह पर हाथ लगाकर बैठे होंगे, इसलिए हमें सीधा ही जाना होगा। अब उस कार्ट में हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो डरते हुए हांगयुन बोलता है। अब लियो हांगयुन उसे बोलती है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर तभी वो एसेसियन आगे जाकर रास्ते पर रोक लगा देते हैं, जिसकी वजह से उस हॉर्स का पैर उसमें फंस जाता है और वो सभी लोग उसमें गिर जाते हैं। अब उस एसेसियन का लीडर वहां पर आ जाता है और कहता है इन सभी को खत्म कर दो। मगर तभी हांगयुन उस कार्ट से बाहर निकलती है और उन सारे एसेसियन को खत्म करने लगती है। अब जैसे ही वो उस एसेसियन को मारने वाली होती है कि तभी वो देखती है कि एक एसेसियन उसकी दोस्त जू बिंग को मारने वाला होता है, जिसे बचाने के लिए वो उसके सामने आकर अपनी तलवार से उसके अटैक को रोक देती है। मगर इस अटैक के रोकने की वजह से उसके मुंह से काफी ब्लड निकलता है। अब ये सारी चीजें कार्ट में से वो लड़का देख रहा होता है, जिसे देखकर हांगयू बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें आवाज नहीं करना है। मगर तभी वो एसेसियन हांगयुन के ऊपर दूसरा अटैक कर देता है, जिसे देखकर लियोली बाहर निकल आता है। मगर वो एसेसियन लड़के को देख लेता है और उसे अपने हैमर से तेजी से मारता है, जिसकी वजह से वो सीधा पेड़ से टकरा जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब हमें उस बास्केटबॉल प्लेयर को दिखाया जाता है जिसकी आत्मा उस डिवाइन फॉर्मेशन में पहुंच चुकी होती है। अब लियोली की बॉडी को देखकर वो बास्केटबॉल प्लेयर कहता है फाइनली कोई तो मिला यहाँ पर, और उससे बोलता है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अभी वहाँ पर डिवाइन लॉर्ड की स्पिरिट आ जाती है जो उससे कहती है मैं तुम्हें एक नए वर्ल्ड में भेज रहा हूँ। और ऐसा कहकर वो लियोली की बॉडी में उस बास्केटबॉल प्लेयर के सोल को डाल देता है। वो डिवाइन लॉर्ड अपनी सारी पावर उस लड़के के अंदर डालने लगता है। यहाँ बाहर हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी अब चमकने लगती है, जिसे देखकर वो एसेसियन कहते हैं कि हांग्यू को पहले मारो। जैसे ही वो हांग्यू को मारने वाला होता है तभी लियोली अपनी पावर से उन सारे एसेसियन को खत्म कर देता है और फिर आगे खड़ा होकर कहता है आखिर मैं कहाँ हूँ, और ऐसा कहकर वो बेहोश हो जाता है। अब वो होश में आता है और होश में आते ही वो फिर से बोलता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ, मुझे इतनी सारी चोटें कैसे लगी हैं। हांग्यू उसे छूने की कोशिश करती है मगर वो लड़का उससे डर रहा होता है, जिसे देखकर हांग्यू
बिंग बिंग से उसे चेक करने को कहती है। अब बिंग बिंग उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो तो एकदम ठीक है। शायद से उस हादसे की वजह से इसकी मेमोरी पर थोड़ा असर पड़ा है। अब हांग्यून लियोली से पूछती है कल रात में क्या हुआ था, तुम्हें कल की बात याद आ रही है? तो वो बोलता है मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मुझे तो मेरा नाम भी नहीं पता। अब ये बात सुनकर बिंग बिंग बोलती है तुम्हें तुम्हारा नाम तो पता है ना लियोली, क्या वो भी भूल गए? लियोली ये उसकी बातें सुनकर कहता है मुझे तो ये भी याद नहीं। तभी हांग्यून बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बताती हूँ और तुम मुझे हांग्यून बोल सकते हो, हम सब एक साथ पले बड़े हुए हैं, अभी हम अपने घर जा रहे हैं। अब हांग्यून कल रात वाले अटैक के बारे में बातें करने लगती है बिंग बिंग से, जहाँ बिंग बिंग बोलती है ये जरूर बाइसू किंगडम वाले होंगे वो। अब ये बातें सुनकर हांग्यून भी बोलती है इन्होंने बड़ी ही चालाकी से हमारे ऊपर अटैक किया है, पर लियोली तुम चिंता मत करो। अब लियोली बोलता है मुझे इस तरह के खतरों से कोई डर नहीं लगता। अब ये बात सुनकर हांग्यून बोलती है क्या तुम्हें इस तरह के खतरों से कोई डर नहीं लगता? हांग्यून की ऐसी बातें सुनकर लियोली थोड़ा इधर उधर करने लगता है कि तभी बिंग बिंग बोलती है पहले तो तुम काफी स्लो हुआ करते थे, मगर कल तुम्हारी बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी, उसे महसूस करके मुझे लग रहा है तुमने अपनी पावर को छुपा रखा था ड्रैगन स्पेल की वजह से, और शायद इसी वजह से तुम हमेशा मार्शल आर्ट टेक्निक सीखने के लिए बहाना बनाते थे। वैसे तुम प्रैक्टिस कहाँ किया करते थे? अब ये बात सुनकर लियोली बोलता है ये एक समझदार मास्टर ही टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है। हांग्यून बोलती है क्या डिवाइन पावर इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है या फिर यह मार्शल आर्ट है? कुछ भी हो, एक कल्टीवेटर का हमेशा एम होता है कि वो ब्रेक थ्रू करके और भी ज्यादा पावरफुल बन सके। अब लियोली अपने साथ हुई घटना के बारे में सोचने लगता है, टाइम और स्पेस के बारे में, और कहता है मैं जिस जगह से आया हूँ ये वो जगह नहीं है, अगर मुझे वापस जाना है तो मुझे प्रैक्टिस करनी होगी। अब वो उन दोनों लड़कियों से बोलने लगता है कि मैं जब कॉमा में था मुझे सपने में एक इमॉर्टल मिले थे जिन्होंने मुझे इस तरह की टेक्निक सिखा दी, और उस इमॉर्टल ने मुझसे एक बात बोली थी कि मैंने तुम्हें काफी खास टैलेंट दिया है, तुम्हें ये संभाल कर रखना होगा। अब ये बात सुनकर हांग्यू और बिंग बिंग दोनों ही हंसने लगती हैं और कहती हैं चलो ठीक है। अब बिंग बिंग ड्रैगन स्पेल के बारे में बताने लगती है कि ये एक ट्री से आती है जो कि कुनलुन माउंटेन में होता है। जब ड्रैगन ट्री में फूल निकलता है उसके अंदर हेवन और अर्थ की एसेंस होते हैं, और उसकी महक काफी सारे कल्टीवेटरों के पास जाती है जिसकी वजह से उनके पास अचानक ही काफी ज्यादा पावर आ जाती है। अब हमें लियोली को दिखाया जाता है जो एक सीढ़ी के पास खड़ा होता है और उसके ऊपर काफी बड़ा मेंशन होता है। अब वो धीरे धीरे उसकी सीढ़ियों को पार करता जाता है, जैसे जैसे वो सीढ़ियां पार करता जाता है वैसे वैसे उसकी कल्टीवेशन बढ़ती जाती है। अब ये देखकर वो दोनों ही लड़कियां काफी शॉक हो जाती हैं। अब हांग्यूंग बोलती है कि अच्छा हुआ कि लियोली को ड्रैगन स्पेल मिल गया जिसकी मदद से वो अब कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सकता है। अब लियोली थर्ड लेवल को भी पार कर जाता है, मगर तभी वो फोर्थ लेवल को पार नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से बिंग बिंग उसके ऊपर आइस स्पेल करती है, मगर वो भी उसके ऊपर कोई काम नहीं करती। अब जैसे ही वो आंख खोलता है और कहता है कि मैं केवल तीसरे लेवल तक ही पहुंच पाया, मैं चौथे लेवल पर जाना चाह रहा था। अब ये बात सुनकर वो दोनों ही लड़कियां कहने लगती हैं कि तुम्हें इतना लालची नहीं होना चाहिए। गाइस, मैंने आपके लिए ये नई सीरीज को एक्सप्लेन किया है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, तभी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।